Hello friends, today we are going to study the basic chapter of biology. So let's start the cell chapter. When you look around, you see both living and non-living thing. आप जो है जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पाते हैं. लिविंग मतलब सजीव और नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव. यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ. आप अवश्य आश्चर्य होते होंगे और अपने आप से पूछते होंगे व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग. ऐसा क्या है जिसके कारण जीव जो हैं जीव कहलाते हैं. व्हाट इज़ इट दैट इन एनिमेंट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज. इन एनिमेंट थिंग मतलब होती है नॉन लिविंग थिंग. ऐसा क्या है जिस कारण जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो जीव नहीं हो सकती. द आंसर टू दिस is the presence on the basic unit of life, the cell in all living organisms. इसका उत्तर जीवन की मूल इकाई पर उपस्थित है. All organisms are composed of cell. जितने भी कोशिका जो होती है, जितने भी जीव जो होते हैं उस जो composed of cell मतलब कोशिका से बने होते हैं. Some are composed of a single cell. कुछ जो होती है एक कोशिका से बने होते हैं जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. while other वहीं दूसरी तरफ लाइकस कंपोज ऑफ मैनी सेल. लाइकस मतलब यहाँ पर आ गया हम लोग यानी ह्यूमंस. कंपोज ऑफ मैनी सेल इसमें बहुत सारी कोशिका से बने होते हैं जिसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब आते हैं व्हाट इज अ सेल. सेल कोशिका क्या है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सेकेंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव जो होती है सक्षम होती है फर्स्ट क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब कि वह स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखती है. और दूसरा परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ मतलब जीवन का जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं वो करने में सक्षम होते हैं. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. मतलब इस जो होती है कोशिका के बिना जो होती है किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता. हेंस इसलिए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है. एंटोन वॉन लिवेनॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल. एंटोन वॉन लिवेनॉक जो एक साइंटिस्ट थे उन्हें पहली बार एक सेल को देखा और उसका वर्णन किया. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन बाद में केंद्रक की खोज की. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद और इसके सुधारने के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये जो स्ट्रक्चरल सेल के होते हैं मतलब विस्तृत संरचना का अध्ययन जो होती है संभव हो सका.